हेलो गाइस, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो नीट 2021 की काउंसलिंग के दोनों ऑल इंडिया और स्टेट के सेकंड राउंड चल रहा है। ठीक है, तो इसी बीच मेरे लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि पेमेंट सीट्स जो राजस्थान की हैं उनके बारे में एक तो सीक्वेंस मैं बताऊं तो ठीक है, उस ब्रीफली पूरा अपन डिस्कस ही कर लेंगे। सो पर्टिकुलरली ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके कट ऑफ से मैं कह सकता हूँ 10 या 20 मार्क्स कम हैं। ठीक है, थोड़े से मार्क्स कम है और अगर वो पेमेंट सीट लेना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि पेमेंट सीट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अब मैं दोनों टाइप के लोगों को जानता हूँ। ठीक है, कि जिन्हें पेमेंट सीट मिल रही थी लेकिन जिन्होंने ड्रॉप लेना प्रेफर किया नेक्स्ट ईयर और बेटर कॉलेज अचीव किया। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा पर्टिकुलर एक फ्रेंड था, मेरी कोचिंग का फ्रेंड। ठीक है, जिसको ठीक है मेरे को झालावाड़ मिला था एंड सेम पेमेंट सीट उसको मिल रही थी सेम कॉलेज में, बट उसने नहीं लिया। ठीक है, उसने एक साल ड्रॉप किया और आज वो SPMC बीकानेर में। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सेम ईयर ले लिया है। ठीक है, तो क्योंकि वो बेनिफिशियल रहता है। सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी उनकी फीस है, क्या कट ऑफ है, और किस सीक्वेंस में आपको भरना चाहिए। ऑब्वियसली सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बिना किसी कान में खुजली के हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक काम कर देना है आपको। क्या? अरे भाई साहब, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, तो यार दबा के ग्रे कर दो उसको। ठीक है, ओके, सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, तो आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। राजस्थान की अगर बात की जाए तो 85% सीट्स के लिए ठीक है फिक्स 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं टोटल यहाँ पे। ठीक है, फिर से मैंने बोला 85% सीट्स। इसके लिए इसका मतलब कि पेमेंट सीट्स सिर्फ स्टेट कोटा से मिलती है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा से पेमेंट सीट आपको अपने ही स्टेट में मिलेगी। ठीक है, सो 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें से 7 नए हैं और 2 पुराने हैं। ठीक है, अब मैं नाम बताता हूँ सबसे पहले। ठीक है, और सीक्वेंस भी, जिनका भी ये क्वेश्चन था, तो सीक्वेंस भी आपको मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ। ठीक है, वो तो उसी हिसाब से आपको रखने हैं अगर आप काउंसलिंग में फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आते हैं RUHS जयपुर और ठीक है JMC झालावाड़, जो ओल्डर कॉलेजेस में से माने जाते हैं। ठीक है, तो इनकी अगर फीस की बात की जाए तो इन दोनों कॉलेजेस की पेमेंट सीट की फीस है 7.2 lakhs पर एनम। ठीक है, इसके बाद जो नए कॉलेजेस खुले हैं मैं उनको लिस्ट अप कर देता हूँ। ठीक है, सेम सीक्वेंस में बता रहा हूँ। GMC भरतपुर, GMC चूरू, GMC पाली, GMC बाड़मेर, GMC भीलवाड़ा, GMC डूंगरपुर और GMC सीकर। ठीक है, सो ये 7 कॉलेजेस हैं, सारे के सारे नए कॉलेजेस हैं। अब यदि आप इनमें भी पेमेंट सीट प्रेफर करते हैं, ठीक है, यदि आप लेना चाहते हैं, ठीक है, मैं एक्चुअली रेकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, मैं यदि ये कहूँगा कि यदि आपका फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट है और ये कॉलेज में भी आपको पेमेंट सीट मिली है तो यू शुड गो फॉर अ ड्रॉप। ठीक है, यदि आपका फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट, तो डेफिनेटली आपको एक ट्राई करना चाहिए। यदि आपने यहाँ तक कर लिया है तो आप और प्रिपरेशन के साथ डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरे रिकमेंडेशन है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। सो इन कॉलेजेस की, और यदि आप मतलब जिन लोगों के साथ ही हो रखा है कि यार अब नहीं करना, ठीक है, अब नहीं लेना ड्रॉप, काफ़ी हो चुका है और कोई भी सीट मिल जाए, तो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर इट। सो इन 7 कॉलेजेस की फीस है 7.5 lakhs पर एनम। हर साल आपको 7.5 लाख देनी पड़ेगी। इसके अलावा ठीक है, हॉस्टल फीस और जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स रहते हैं, ठीक है, हॉस्टल फीस तो सेम रहेगी। ठीक है, आपको वही मैं झालावाड़ की बता रहा हूँ, लगभग 17 या 19 हज़ार देना पड़ेगा। एक्चुअली मैं हॉस्टल में रहता नहीं, मैं बाहर रहता हूँ। सेम ही हो गई फीस। और इनके सीक्वेंस की बात, ठीक है, RUHS सबसे आपको ऊपर रखना है और उसके बाद झालावाड़। ये 2 ऊपर रखने का अपने 2 रीज़न है। पहली बात, कॉलेजेस अच्छे माने जाते हैं, दूसरी बात आप पेमेंट सीट ले रहे हैं, बट इन दोनों की फीस बाकियों से कम है। ठीक है, 30,000 बहुत होते हैं, तो 30,000 का आपको मार्जिन। ठीक है, तो अब फिर से पेमेंट सीट आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, डिसीजन पूरी तरह आपका है। ठीक है, ऑब्वियसली एक ड्रॉबैक बहुत बड़ा रहता है, आपके माइंड में भी रहेगा कि आपके 10 या 15 मार्क्स कम है सामने वाले से और आप इतनी मतलब कोई 38,000 या 50,000 फीस दे रहा है और आप वहीं पे 7 लाख फीस दे रहे हो। ठीक है, तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है। आपको भी लगता है कि इससे बढ़िया मतलब है ना, थोड़े से मार्क्स ज़्यादा आ जाते। तो डिसीजन पूरी तरह आपके ऊपर है, आपकी सिचुएशन के ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कट ऑफ देख लेते हैं अगर आप पेमेंट सीट्स के थ्रू जाना चाहते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो कट ऑफ रहती है मैं क्लियरली कर लूँ। ठीक है, कोई डेफिनेट अपन नहीं कह सकते, अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं। रीज़न क्या है? देखो, सिंपल सा चीज़,
कि सपोज करो गवर्नमेंट सीट्स 610 पे बंद हुई जनरल के लिए, ठीक है, 610 पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 609 वाला कैंडिडेट अब क्या पेमेंट सीट प्रेफर करता है या नहीं करता, तो उसके बेसिस पे कट ऑफ जाएगी, है ना। या अगर 609 वाला नहीं लेता है तो 608 वाला वो प्रेफर करता है या नहीं करता, या फिर वो कहीं पे बाहर जाएगा, ऑल इंडिया के थ्रू लेगा, या फिर वो दोबारा से अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी, फिर भी अपन जो प्रीवियस ईयर्स का डेटा है उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। तो इस साल का अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि पेमेंट सीट्स की कट ऑफ रहेगी, तो जनरल के लिए आपको 22,000 रैंक तक, ठीक है, प्रोबेबली मिल सकता है 591 नंबर तक, ठीक है, 591-92 आपके नंबर है तो पेमेंट सीट आपको मिल सकती है, ठीक है। ओबीसी और ओबीसी के लिए मैं मान सकता हूँ कि 590 नंबर तक 23,000 या फिर 24,000 रैंक तक आपको मिल सकता है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ अंदाज़ा ये इसके आसपास ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस में 590 नंबर तक मिल सकता है, ठीक है। एमबीसी की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली आपको पता है एमबीसी स्टेट कोटा के लिए रहती है, तो 40,000 रैंक तक 565 मार्क्स तक यदि आपके हैं तो मिल सकता है। एससी के लिए यदि बात की जाए तो 1,15,000 रैंक 468 मार्क्स, और एसटी के लिए बात की जाए तो 1,34,000 रैंक तक 443 मार्क्स तक आप पेमेंट सीट ले सकते हो, ठीक है। तो ये पेमेंट सीट की बात थी। आपकी भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग की हम यहाँ पे कर रहे हैं, और भी कुछ से भी रिलेटेड क्वेरी हो आप पूछ सकते हो, और यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।